नए वज़ीर ख़जाना का दौरा वाशिंगटन, अच्छी खबरों की गूंज, कर्ज प्रोग्राम की बहाली, मुद्दत में तोसी और रकम में इजाफे की उम्मीद बंद गई। मुज़ाकरात में कर्ज की रकम 6 अरब से 8 अरब डॉलर करने पर उसूली इत्तेफाक, मुद्दत में 9 माह से 1 साल तक की तोसी मुतवक्के। IMF एलामिये के मुताबिक सब्सिडी के खात्मे के लिए फौरी एक्शन पर इत्तेफाक हुआ। IMF मिशन अगले माह इस्लामाबाद आएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 26 अप्रैल से तकनीकी मुज़ाकरात शुरू करने, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी और माशी इस्लाहात पर अमल दरामद पर भी इत्तेफाक हुआ। पेट्रोल में 21 रुपये पर लीटर 21 रुपये का, और डीजल में 51 रुपये 52 पैसे का इस वक्त है। ठीक है, अगले महीने में जो ओगरा का तखमीना है उससे भी ज़्यादा है। सो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑब्वियसली कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस। पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, वजीर खजाना ने इशारा दे दिया। मिफ्ता इस्माइल की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IMF से मुज़ाकरात मुस्बत रहे, पाकिस्तान के दिवालिया होने का कोई चांस नहीं है। लंगर खाने बंद करने की भी तरदीद कर दी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद सब्सिडी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पेट्रोल पर 21, डीजल पर 51 रुपये लीटर नुकसान हो रहा है। इस वक्त कोई प्राइस बढ़ाने की फिल फॉर नहीं है, तो जो लोग इस वक्त हमारे पाकिस्तानी भाई परेशान हैं कि आज रात को प्राइस बढ़ जाए, तो वो नहीं बढ़ रही है। जब तक मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा प्राइस नहीं बढ़ेगी। IMF से मुआहदे में मुस्बत पेशरफ के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, दौरान ट्रेडिंग 46,000 पॉइंट्स की हद बहाल। डॉलर की कदर में भी कमी, इंटर बैंक में डॉलर 85 पैसे सस्ता होकर 185 रुपये 90 पैसे पर आ गया। नवाज शरीफ हुकूमत ने 5 साल में बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा किया। PTI हुकूमत ने बरवक्त ईंधन खरीदा, ना पावर प्लांट्स की मरम्मत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं लोड शेडिंग और महंगी बिजली से अवाम को माहाना 100 अरब का नुकसान हो रहा है। मौजूदा हुकूमत इस सारे मामले को ठीक कर रही है। हमजा शहबाज को वज़ीर आला बने 9 दिन हो गए, अब तक हलफ बर्दारी ना हो सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को एक और ख़त लिख दिया। लिखा, अदालती हुक्म पर अमल दरामद में ताख़ीर तौहीन अदालत तस्वुर होगी। हमजा शहबाज की अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। अता तारुर कहते हैं उमर चीमा को तारीख के बदतरीन गवर्नर के तौर पर याद रखा जाएगा। लाहौर शहर में किसी को घर से निकालना मामूली बात नहीं। किस इखलाकी जवाज या कानूनी जवाज के तहत गवर्नर हाउस में बैठे हैं? हम पुरअमन लोग हैं, वरना गवर्नर हाउस से किसी को निकालना लाहौर शहर में बहुत मामूली बात है। मगर हम कानून, ज़ाब्ते, अदलिया के एहतराम और आइन की बालादस्ती पर कारबंद हैं और कारबंद रहेंगे। इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी के इल्जामात पर मबनी तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा आपने यही निकात अपनी इंट्राकोर्ट अपील में भी उठा रखे हैं, क्या बेहतर नहीं होगा कि आपकी इस दरखास्त को भी अपील के साथ ही सुना जाए? अदालत ने दरखास्त इंट्राकोर्ट अपील के साथ यकजा कर दी। मरियम नवाज की उम्रा अदायगी के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मरियम नवाज ने मौक़िफ़ अपनाया था, अदालती हुक्म पर पासपोर्ट सरेंडर किया था। अदालत उम्रा अदायगी के लिए पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे। पंजाब असेंबली हंगामा राई, हमजा शहबाज और IG पंजाब समेत दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर समाअत। पुलिस ने परवेज इलाही की दरखास्त पर जवाब जमा करवाने की मोहलत मांग ली। अदालत ने पुलिस को 29 अप्रैल तक का वक्त दे दिया। पंजाब असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जंग। परवेज इलाही ने दोस्त मोहम्मद मजारी के 2 असिस्टेंट ऑफिसर और 1 स्टाफ ऑफिसर को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का शेड्यूल नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने 25 मई को इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। नौजवानों, अगर ये कुछ देर और रह जाता, कोई भी हुकूमत इंतखाबात के नतीजे में जमात की बनती, ये उसको गवाह बना के कह रहा हूं, दोबारा अपने पांव पर मुल्क खड़ा न हो सकता।
वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ ने तहरीक अदम एतमाद के जरिए हुकूमत की तब्दीली को गैर मकबूल फैसला करार दे दिया। शेखपुरा में बड़े जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कौम के वसीतर मफाद में नवाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में हुकूमत लेने का कड़वा घूंट पिया। इमरान खान कुछ अरसे और बरसर इक़्तिदार रहता तो एटमी प्रोग्राम खतरे में पड़ सकता था। तहरीके इंसाफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जिस शख्स पर फर्दे जुर्म आयद की जानी हो वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। 29 मई को मुल्तान में जलसा होगा। 26 अप्रैल को जिले सतह पर इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान। लंदन में पीटीआई का तीसरे हफ्ते भी एहतजाज। हाइड पार्क से नवाज शरीफ के घर के बाहर तक रैली निकाली। स्विट्जरलैंड के दारुल हुकूमत बर्न में खवातीन का मुजाहिरा। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। मक्का मुकर्रमा में सख्त गर्मी में अल्लाह के मेहमानों पर बारान रहमत। उम्रा करने वालों के चेहरे खुशी से खिल उठे। ज़यूफ़ुर रहमान को लूटने वालों के गिर्द घेरा तंग। उम्रा ज़ायरीन को रिहाइश और ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलतें फराहम ना करने वालों पर 25 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। जिसने उम्रा करना है 16 मई से पहले चला जाए। 15 शवाल के बाद हज सीजन शुरू होने की वजह से उम्रा वीज़े जारी नहीं किए जाएंगे। दादू के इलाके मेहड़ में एक हफ्ते में आग लगने का दूसरा वाकया। नूरपुर गांव में 20 से ज्यादा कच्चे मकानात लपेट में आ गए। गुज़श्ता हफ्ते गांव फैज मोहम्मद में आग लगने से झुलसने वाला एक और बच्चा चल बसा। मरने वालों की तादाद 10 हो गई। साबिक हेड कोच मिसबाउल हक रमीज राजा की तब्दीली के हक में नहीं। कहते हैं हुकूमती तब्दीली का असर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पर नहीं पड़ना चाहिए, इससे तरक्की का सफर रुक जाता है।